हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी वर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। आज हम पढ़ेंगे निमोनिया होता क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस। निमोनिया सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाला फेफड़ों का संक्रमण है जो कि बैक्टीरिया, कवक और वायरस के थ्रू फैलता है। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स। यह फेफड़ों का सूजन है। निमोनिया अफेक्ट एल्वोलाई एंड ब्रोंकियोल्स। निमोनिया एल्वोलाई और ब्रोंकियोल्स को प्रभावित करता है। द एल्वोलाई फिल विथ पस एंड अदर लिक्विड्स। एल्वोलाई मवाद और अन्य पदार्थों से भर जाता है। लंग्स से एयरवे बिकम स्वेल। फेफड़ों का वायुमार्ग सूज जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ निमोनिया, निमोनिया के प्रकार। पहला हम देखेंगे बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरियल जो निमोनिया होती है वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, यानी बैक्टीरिया के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। सेकेंड है वायरल निमोनिया। वायरल निमोनिया कॉज्ड बाय द वायरस। वायरल निमोनिया जो होती है वो वायरस के द्वारा फैलती है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस। थर्ड है हमारा फंगल निमोनिया। फंगल निमोनिया कॉज्ड बाय द फंगस। फंगस के थ्रू यानी फंगस के कारण फैलने वाले निमोनिया को फंगल निमोनिया कहते हैं। अब हम देखेंगे कॉजेज़ यानी कारक, किसके कारण से हमें निमोनिया होता है। तो हमें बैक्टीरिया के कारण से होता है, वायरस के, फंगी, स्मोकिंग, ज़्यादा हम स्मोकिंग कर रहे हैं उसके थ्रू भी होता है, और पॉल्यूशंस के थ्रू भी होता है। डायग्राम आप लोग को अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि इसमें एल्वुलाई बना है। एल्वुलाई जानते हैं आप लोग क्या होता है? जो अंगूर जैसा यहाँ पर बना है, गुच्छे की तरह होता है, उसको हम एल्वुलाई बोलते हैं। यही क्या करता है? गैस का आदान प्रदान करता है, यानी गैस को एक्सचेंज करता है। इसी एल्वुलाई में जब वाटर फिल हो जाता है यानी भर जाता है या फिर मवाज बन जाता है तो उसे निमोनिया कहते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, रोग का संचरण। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। संक्रमित व्यक्ति के सीधा संपर्क से। बाय ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। संक्रमित व्यक्ति के छींक या खांसी के बूंदों से हमें निमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इंक्यूबेशन पीरियड्स, रोगोद्भवन काल। 2 से 4 हफ्ता में ये रोग फैल जाता है। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, क्या लक्षण हो सकते हैं जब हमें निमोनिया होता है। तो फीवर होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में कठिनाई, नोज़िया एंड वोमिटिंग होगी, चेस्ट पेन, हेडेक एंड कफ। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस यानी निदान। पहले हम क्या करते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर सीबीसी करते हैं यानी ब्लड टेस्ट करते हैं, स्पुटम टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं चेस्ट का। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, रोकथाम और बचाव। हम कैसे इसे रोक सकते हैं या फिर इससे हमें कैसे बच सकते हैं। अवॉइड स्मोकिंग, धूम्रपान से बचें। कवर योर नोज़ एंड माउथ, अपनी नाक और मुंह को ढक कर रखें। वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर, अपना हाथ साबुन और पानी से धोएं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डेली सांस लेने का व्यायाम करें। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट यानी उपचार। हम उपचार क्या क्या कर सकते हैं? तो हम एंटीबायोटिक्स ड्रग का यूज कर सकते हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन। एनाल्जेसिक ड्रग का यूज कर सकते हैं जैसे ट्रामाडोल। एंटीपायरेटिक ड्रग का यूज कर सकते हैं जैसे पीसीएम यानी पैरासीटामोल। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज करते हैं जैसे आइबुप्रोफेन। एंटी फंगल ड्रग का यूज करते हैं जैसे फ्लूकोनाजोल। एंटीवायरल ड्रग का यूज करते हैं जैसे एसाइक्लोवीर, अमेंटाडिन। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।